हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिस्ट्री। और हम आज से एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा और ये बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएगा। तो जो बच्चे बिल्कुल, जिनको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है या मैथ्स नहीं है, कॉमर्स है, बायोलॉजी कहीं और से आ रहा है, किसी और स्ट्रीम में है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है और वो चाहते हैं कि किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, वो उनका मैथ्स नहीं रहा है, मैथ्स में काफ़ी वीक हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है उनके लिए। और जो बच्चे जिनको पहले से कुछ आता है उनके लिए भी हम एडवांस क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रखेंगे, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये अगर आप इस कोर्स को अगर आप फॉलो अप करते हो डेली डेली बेसिस पे, तो आपको एक आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जो कि हम आपको अप्रोच बताएंगे कि अगर सपोज़ अगर हम कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए वर्ड प्ले करके, कि नया ट्विस्ट करके क्वेश्चन बना दे, तो भी आप इसमें अटेम्प्ट करो और एक्यूरेसी रेट आपकी अच्छी हो। तो ये बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स, और उन बच्चों के लिए भी है जो जिनको पहले से कुछ आता है और वो चाहते हैं कि और अच्छे क्वेश्चंस आएँ, और मतलब इनको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिले, ताकि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो उनका, ताकि नए क्वेश्चन आए। आपको पता है कि एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैं इस तरह के से कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आपको अप्रोच करना, कि नए क्वेश्चन भी आप उसकी 100% आप अटेम्प्ट करो और एक्यूरेसी रेट आपकी 100% हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है टाइम एंड वर्क। तो पहले टॉपिक में टाइम एंड वर्क में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। राम एंड रहीम कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। राम और रहीम किसी काम को कम से कम 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, तो वे कितने समय में दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो ये बाईलिंगुअल है, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे उसको और हिंदी में भी पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम किसी काम को 20 दिन में करता है और रहीम किसी काम को 30 दिन में करता है। तो पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको मिले कि हम जो उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक में हम उसी से लॉन्ग से शॉर्ट ट्रिक ड्राइव करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन रटो कि जस्ट लिया और एलसीएम लिया ऐसे हो गया, नहीं, आपको डेवलप करना है कि आप कैसे करेंगे। एक इसमें आपको एक बेसिक बताऊंगा लॉन्ग प्रोसेस मेथड, उसके बाद आगे चल के हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक आराम से आप वो ग्रैप्स कर लोगे। तो पहला बोलता है, क्या करते हैं, बोल रहा है कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो वो काम कितना है हमें पता नहीं है कि वो काम कितना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट। हमने 1 यूनिट ले लिया है, आप चाहे तो 100 यूनिट ले लो, 10 यूनिट ले लो, 5 यूनिट ले लो, 20 यूनिट ले लो, चाहे जो लोगे आंसर सब में सेम आएगा, आंसर सही आएगा, आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बस अपने लिए 1 यूनिट लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब बोल रहा है कि अगर ये बताओ, अगर पहले क्वेश्चन, अब ये बताओ, अगर टोटल काम हमें पता चल जाए और ये पता चल जाए कि दोनों मिलके, यही पूछा है ना कि दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में ख़त्म, उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। अगर ये पता चल जाए कि टोटल काम कितना है और वो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर उनका पता चल जाएगा कि एक दिन में ये इतना काम करते हैं, तो टोटल काम में एक दिन वाला जितना दोनों मिलकर करते हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम पहले एक दिन का काम निकालेंगे दोनों का, कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। हमने टोटल काम मान ही लिया है 1 यूनिट, और एक दिन में कितना। तो राम जो करता है 20 दिन में करता है कितना काम, 1 यूनिट काम, अगर वो अकेले करेगा, ठीक है। और रहीम कर रहा है कितना, रहीम 30 दिन में कर रहा है कितना, वही 1 यूनिट काम, ठीक है। हमने 1 यूनिट माना हुआ है। अगर ये बताओ राम 20 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 यूनिट करेगा ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे जैसा लगता है। वैसे ही रहीम अगर 30 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30 यूनिट, ठीक है। अब ये बताओ, अब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर वो निकल जाए, टोटल काम तो हमने 1 यूनिट मान लिया है, अगर ये पता चल जाए कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम डिवाइड नहीं कर देंगे टोटल काम में, एक दिन का टोटल डिवाइड कर देंगे, अगर टोटल काम इतना है उसमें एक दिन का जो काम है वो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों, 1 डे में कितना काम कर रहे हैं दोनों, दोनों मिल के 1/20 + 1/30,
ठीक है। और 20 और 30 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 60। अब 23 जा डिवाइड करोगे 20 से 60 में कितना हुआ 3 बार जाएगा, 20 थे 3 बार, 23 जा 60 3 बार। अब 3 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, इससे डिवाइड करते हैं और जो आता है उसका 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 3 या 23 जा 60, 3 इंटू 1 3 प्लस 30 दूना 60 और 2 आएगा 2 इंटू 1 2, 32 जा 60, 2 इंटू 1 2, तो कितना है 5/60। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 5/60 यूनिट काम करते हैं। अब ये बताओ टोटल काम 1 यूनिट है और एक दिन में वो 5/60 यूनिट करते हैं, तो 1 यूनिट देखो 5/60 यूनिट जो है 5/60 यूनिट काम करते हैं कितना एक दिन में। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे 1/5/60। आपको पता होगा कि 1 बाई जो 5/60 उल्टा हो जाता है, तो ये ऊपर 60 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, कितना होगा 12 डेज। ये आंसर हो गया। अब ये बताओ देखो यहाँ पे अब देखो हम शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करते हैं। ये तो इसका हो गया, ये लॉन्ग मेथड हो गया इसका। अब शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। अब देखो राम किसी काम को 20 दिन में करता है, राम करता है 20 दिन में, ठीक है, और रहीम करता है 30 डेज़ में, ठीक है। कितना तो 20 और 30 का क्या है एलसीएम 60। अब देखो ये 60 यूनिट आता है, टोटल काम कितना 60 यूनिट। देखो यहीं पे था 1/20 यूनिट, देखो यहाँ था। यहाँ अब तुम कोई किसी को डाउट हो सकता है, जिसको मतलब जो वीक है या जिसको नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को इसमें डाउट होगा कि अगर 20 डेज 30 डेज ये तो इस डेज में आना चाहिए। डेज नहीं आएगा, यूनिट में आएगा, काम आएगा टोटल। क्योंकि देखो यहाँ पे 20 दिन में 1 यूनिट काम, एक दिन में 1/20 यूनिट देखो काम आ रहा है एक दिन में, और 30 दिन में 1/30। अब ये देखो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं काम का, टोटल काम 60 यहाँ पे, तो हमने 1/20 1/30 हमने डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, यही कर रहे हैं। तो 20 में 3 60 से करोगे 3 आएगा और 30 2, तो एक दिन में ये राम 3 करता है और रहीम 2 करता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं 3 + 2 5 5 यूनिट काम करते हैं। अगर मान लो एक दिन में अगर वो 5 यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलके एक दिन में, और काम कितना टोटल है 60 यूनिट है। 5 दिन में 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 1 यूनिट कितना दिन में करेंगे 1/5, और 60 यूनिट कितने में करेंगे 60 इंटू 1/5 12 दिन 12 डेज, ठीक है। अब देखो जिसको एलसीएम आगे पढ़ाऊँगा, एलसीएम एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ फिर भी बता रहे हैं यहाँ पे जिनको नहीं आता है, जो वीक हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सपोज़ ये 20 है और ये 30 है। जिनको नहीं आ रहा है कोई टेंशन की बात नहीं है, हम पूरा एक एक चीज़ बताएंगे। 20 और 30 एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हम कैसे स्टार्ट करें 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 से करोगे तो यहाँ का डिवाइड करोगे 10 बार डिवाइड करना होता है, 20 में 2 से डिवाइड तो कितना 10 आएगा, और 2 में 30 करोगे कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। और 2 में फिर यहाँ करोगे फिर 2 से करोगे 5 आएगा, और देखो 15 जिसमें डिवाइड नहीं जाएगा उसको सेम ले लेंगे, जिसमें पूरा डिवाइड जाएगा उसका जो आएगा वहाँ पे 2 5 5, और जिसमें जाएगा 15। अब देखो 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 5, देखो 3 से 5 नहीं जाएगा 15 5 से 1 1, देखो 2 दूना 4 3 12 5 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इतना 2 दूना 4 3 12 5 60, ठीक है। एलसीएम आगे पढ़ाऊँगा इस चैप्टर में, यही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम कैन डू अ वर्क इन 20 डेज वाइल रहीम कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 30 डेज। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। आप पेशेंस बनाए रखो, क्वेश्चन का लेवल अभी सिंपल है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट करना कि सर ये समझ नहीं आया, आप दोबारा समझा देना, तो मैं अगली वाली वीडियो में हम फिर से उस क्वेश्चन को हम लेंगे। अगर बहुत बच्चों को डाउट होगा चीज़ें हैं तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो राम कैन डू अ वर्क इन 20 डेज़। और देखो हमने बेसिक लॉन्ग प्रोसेस बता दिया, इसलिए बताया था कि आपको इसलिए लॉन्ग प्रोसेस बताया। सपोज 20 डेज़ 30 डेज़ ले रहे हैं, हम एलसीएम 60 ले रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि 20 डेज़ 30 डेज़ है तो यहाँ 60 डेज़ कैसे आ रहा है, 60 यूनिट कैसे आ रहा है, काम कैसे आ रहा है, ये डेज़ आना चाहिए। तो आपको बताया था कि वो हम जब लॉन्ग प्रोसेस करते थे 1/20 1/30 ऐसे लेते थे एक दिन का काम, वो काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे शॉर्ट अब लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है। राम कैन डू वर्क 20, राम काम करता है कितना टाइम लेता है 20 डेज लेता है, ठीक है। रहीम लेता है कितना
रहीम डिस्ट्रॉय एंड रहीम कैन डिस्ट्रॉय सेम वर्क इन 30 डेज। सपोज़ करो कि राम है जो एक घड़े को बनाने में 20 दिन लेता है, सपोज़ करो 20 दिन में लेता है, और श्याम उसी घड़े को तोड़ने में वो 30 दिन लेता है, 30 दिन लेता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कब तक ख़त्म कर देंगे, पूरे नष्ट कर देंगे, काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज़ राम किसी काम करने में 20 दिन ले रहा है और श्याम उसी काम को ख़राब करने में 30 दिन ले रहा है, तो हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम के लिए एलसीएम लेंगे, अभी लिया था एलसीएम 20 30 60 लिया था। अब देखो 20 में 60 डिवाइड करो कितना आएगा, 3 आएगा, और 30 में 60 डिवाइड करो 2 आएगा। क्या कह रहा है कि वो काम करता है, राम कैन डू वर्क इन 20 डेज। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट का, तीन यूनिट काम कर रहा है। और ये काम डिस्ट्रॉय नष्ट कितना कर रहा है, 2 यूनिट, मैंने तो माइनस। अगर वो 3 बना रहा है तो ये दो तोड़ दे रहा है ये। तो कुल काम कितना हो रहा है, एक ही यूनिट काम हो रहा है ना एक दिन में। एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक ही यूनिट काम हो रहा है ना। समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर राम किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, ठीक है, और रहीम उसी काम को ख़राब करने में 30 दिन लेता है, तो हमने इफ़िशियंसी निकाला, 20 और 30 का एलसीएम 60, टोटल काम 60 है। सपोज़ करो 60 घड़े हैं, हमने घड़ा मान लिया कि सपोज़ 60 घड़े हैं टोटल। अगर ये 20 दिन काम करता है 30, तो ये 20 दिन काम करता है। अगर 20 दिन काम करता है, 20 दिन में 60 घड़े बनाता है, तो एक दिन में कितना घड़े बनाएगा, 3 घड़े बनाएगा। अरे पानी पीने वाला घड़ा एक दिन में 3 बनाएगा। अगर ये 30 दिन में 60 तोड़ता है, 30 दिन में 60 काम नष्ट करता है, तो एक दिन में कितना काम नष्ट करेगा, तोड़ देगा, घड़ा तोड़ देगा, 2 घड़ा तोड़ेगा। मतलब ये एक दिन में 3 घड़ा बना रहा है, तो ये 2 घड़ा तोड़ दे रहा है। तो टोटल एक दिन में कितना घड़ा बन रहा है, एक ही घड़ा बन पा रहा है ना, वो 3 बना रहा है, ये 2 तोड़ दे रहा है। तो एक दिन में कितना घड़ा बन पा रहा है, एक ही घड़ा बन पा रहा है। ये बताओ, एक घड़ा मतलब एक यूनिट मान लो, घड़ा मान लो, यूनिट मान लो, एक यूनिट बनाने में उसको एक दिन लग रहा है, एक दिन लग रहा है टोटल दोनों को बनाने में एक दिन लग रहा है। तो 60 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 60 दिन, ठीक है। कितना होगा, 60 डेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, राम रहीम एंड लक्ष्मण कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। बोल रहा है राम किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, वैसे ही रहीम उसी काम करने में 15 दिन लेता है, और लक्ष्मण उसी काम करने में 20 दिन लेता है, ठीक है। काम सेम है, टाइम इनको अलग अलग लग रहा है। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। वो उसी काम करने में कितना टाइम, अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो उस काम को करने में कितना दिन लेंगे। अलग अलग वो 12 दिन 15 दिन 20 दिन लेते हैं, अगर साथ में मिलकर काम करें तो उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। ये बोला, राम रहीम और लक्ष्मण किसी काम को 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। सब राम लेता है 12 डेज, ठीक है, रहीम लेता है 15 डेज, और लक्ष्मण लेता है 20 डेज, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो 60 आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये तो एलसीएम लोगे तब भी 60 आएगा। तो 12 डेज में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 डिवाइड कर दोगे ना, 12 पंजे। अगर 15 दिन में 60 काम है करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे, रहीम कितना करेगा, 4 डिवाइड कर दोगे 60 है 15 से। अगर 20 दिन में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। तो ये बताओ, एक दिन में 1 डे में वो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 + 4 + 3 12 काम, 12 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। अगर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। समझ में आया। अगर 12 यूनिट काम करने में एक दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, बटे 12। 60 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, 12, 5 दिन। समझ में आया कि अगर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं तो 60 काम करने में कितना लगेगा, डिवाइड करो 60 बटे 60 में 12 से डिवाइड कर दोगे। अगर एक दिन 12 काम करता है तो 60 तो हो जाएगा 60/12, 5 डेज, ठीक है। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन अब देखना, अब कैसे ट्विस्ट हो जाए। अब देखो पहले क्या था, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। रहीम कैन डू अ वर्क इन 2 hours, राम डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours एंड मोहन इन 8 hours. If they work together, then how many days the work will be complete?
बोल रहा है कि राम किसी काम को करने में 2 घंटे लेता है, वो 2 घंटे में कर सकता है। रहीम रहीम कोई काम करने में 2 घंटे ले सकता है, और राम उसी काम का 3 गुना करने में 8 घंटे लेता है। देखो वो एक काम कर रहा है, किसी काम को कर रहा है जो अगर राम रहीम किसी काम करने में 2 घंटे ले रहा है, उसी काम उसका 3 गुना काम राम जो है 8 घंटे में कर रहा है। सेम काम नहीं कर रहा है, 3 गुना काम कर रहा है 8 घंटे में। ठीक है, अगर ये 1 गुना काम 2 घंटे में कर रहा है तो उसका 3 गुना काम वो 8 घंटे में कर रहा है। अब मोहन भी सेम काम 8 घंटे में कर रहा है, मतलब जो ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे रहीम जो है ये कितना ले रहा है, 2 आवर्स टाइम ले रहा है किसी काम करने में। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि अगर रहीम एक काम को किसी करने में 2 घंटे लेता है और उसका आराम 3 गुना काम उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। ये बताओ, अगर हम रहीम का काम 1 गुना ले रहे हैं ना, एक वर्क इन 2 आवर्स, अगर 1 गुना काम करता है 2 घंटे में, तो ये 3 गुना काम करता है 8 घंटे में। तो हम 3 गुना मतलब हमने अगर यहाँ पे 1 गुना लिया है तो हम इसका भी तो 1 गुना लेंगे। अगर मोहन भी एक गुना काम 8 घंटे में करना है, मोहन भी 1 गुना काम, देखो मोहन भी 8 आवर्स में कर रहा है काम, वही काम 1 गुना काम, लेकिन ये 3 गुना कर रहा है। तो हम सबका अगर 1 गुना लेंगे तो इसका भी 1 गुना लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 टाइम्स। अगर 3 गुना काम करता है कितने आवर्स में, 8 आवर्स में, राम है ना, तो 1 गुना काम कितना करे, 8/3 आवर्स। यहाँ तक बात समझ में आई, ये राम है, 8/3 आवर्स लेगा, समझ में आया। अगर हम सब रहीम का 1 गुना काम 2 घंटा ले रहे हैं, मोहन का 8 घंटा ले रहे हैं 1 गुना काम का, तो राम का भी तो 1 गुना काम लेंगे, ये 3 गुना काम दिया हुआ है। तो पहले के क्वेश्चंस में क्या था, काम सेम था, तो हम डायरेक्ट इसमें इतना इशू नहीं था, लेकिन अभी हमने वो 3 गुना काम कर दिया, तो हमें 1 गुना निकालना पड़ा, क्योंकि सब 1 गुना काम कर रहे हैं। 1 गुना काम ये 2 घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है, तो हम काम को सेम कर रहे हैं ताकि 1 गुना इसका भी काम करे। काम सेम रहेगा तभी, अगर डिफरेंट काम रहेगा, कोई 20 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, तो अलग अलग हो जाएगा ना टाइम। काम अलग अलग हो गया, तो हमने काम को सेम कर दिया 1 गुना करके, तो 8/3 आवर्स हुआ। अब देखो, अब ये बताओ 2 8/3 8। अब ये बताओ पहले क्या था क्वेश्चन, सपोज़ करो ये क्वेश्चन था पहले कि सपोज यहाँ पे आया 60, यहाँ पे आया 12, यहाँ पे आया 15। हम डिवाइड करते थे ना, जब भी कोई आता 12, अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें करके समझाने के लिए। अगर 60 यूनिट काम है, 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, एक यूनिट काम करने में कितना लगता है, 60/12, तो डिवाइड होता था ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है, ऐसे ही मान लो यहाँ कोई नंबर लेंगे तो फ्रैक्शन आएगा। सपोज 8/3 है, मान लो कोई नंबर ले लिया हमने, 5 ले लिया कोई नंबर, 8/3 से डिवाइड करना होगा ना नंबर को, तो 8/3। अब ये बताओ 5 × 3 ऊपर आ जाएगा, देखो 3 ऊपर आ रहा है, 3/8, तो 8 वाला पार्ट नीचे आ रहा है। तो हम कोई ऐसा नंबर लें कि यहाँ कटने लगे ताकि फ्रैक्शन ना आए, इसलिए तो हम क्या करेंगे, जो ये हमेशा ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का नहीं, क्योंकि नीचे वाला तो पार्ट ऊपर जाएगा डिवाइड करने पे, तो हमें ऊपर कोई दिक्कत नहीं, हमें नीचे वाला पार्ट ऐसा लेना है कि ये कट जाए। तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 कट, तो नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आएगा ना, इसीलिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 8, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर का, ये हमने समझाने के बता दिया। और ऐसे भी कि जब भी न्यूमरेटर आ जाए इस तरह का फ्रैक्शन में, तो हमेशा ऊपर का न्यूमरेटर का 2 8 2 8 8, जिनका ऊपर का, जैसे कि 2 8/3 8, तो हो गया ना 2 8 8, इनका वो ले लो एलसीएम लो, कितना आएगा, 8 आएगा। अब 2 में देखो 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, अगर 2 घंटे में 8 काम करता है, 1 घंटे में कितना, 4 काम करेगा। 8/3 आवर्स में 8 देखो, ये अब यहीं इसी के लिए लिया था। अगर 8/3 आवर्स में 8 काम करता है तो 1 आवर्स में कितना करेगा, 8/8/3। देखो 8 × 3 ऊपर जाएगा 8, देखो 8 से 8 कर गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, इसीलिए। अब 8 आवर्स में 8 का मतलब एक आवर्स में कितना करेगा, 8/8 1 आवर। तो देखो 1 आवर में मिला के कितना काम कर रहे हैं दोनों, 1 आवर में मिला के 4 + 3 + 1 = 8 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर 8 यूनिट काम कर रहे हैं 1 आवर में, तो 1 आवर में तो 8 यूनिट टोटल काम कितना है, तो 1 यूनिट काम कितने करेंगे बटे 8 में, और टोटल काम हमें कितना निकालना है, 8 यूनिट काम करना है। तीनों मिलकर कब तक करेंगे, 8/8, मतलब 1 आवर में। समझ में आया। इसमें यही बोला था, देखो पहले क्या, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप लैंग्वेज को समझना है कि पहले क्या था, काम राम रहीम जो भी काम करते थे किसी काम को, मतलब कोई काम था और वो 12 15 20 दिन लेते थे, तो काम सेम था, लेकिन यहाँ तो काम डिफरेंट हो गया। ये
राम रहीम कैन डू ए वर्क इन 2 आवर्स, किसी काम को करने में 2 घंटे लेता है, लेकिन उसका 3 गुना काम वो राम जो है उसका उसी का जो रहीम कर रहा है 2 घंटे में 1 गुना काम, उसका 3 गुना काम वो 8 घंटे में कर रहा है। अब मोहन वही 1 गुना काम 8 आवर्स में कर रहा है। तो यहाँ पे एक गुना काम है, मतलब एक काम एक गुना है, लेकिन यहाँ 3 गुना काम दे दिया, तो हमको 1 गुना उसको लीनियर लाना पड़ेगा ना, सबको हमें एक गुना करना पड़ेगा ना, तभी तो हम कंपेयर कर लेंगे। सपोज़ करो एक गेहूँ है, गेहूँ को चावल से कंपेयर कर सकते हो केजी में। अब करो गेहूँ को पानी से कंपेयर करो लीटर में, तो नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ 3 गुना काम था, यहाँ एक गुना काम था, तो हमने सबको 1 गुना काम बना लिया। अगर ये 3 गुना काम 8 आवर्स में करता है राम, तो 1 गुना काम कितने 8/3 आवर्स में करे, तो यहाँ कर लिए 1 गुना काम हो गया। अब कंपेयर अब कर लेंगे, ठीक है। तो अब तीनों मिलकर 1 घंटे में 8 यूनिट करते हैं, तो 8 यूनिट काम करना है तीनों मिलकर कितने में, तो 1 घंटे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रहीम कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड राम इन 5 days। देखो रहीम है करते गए 20 डेज़ में करता है, 20 डेज़ में, एंड राम इन 5 days। इफ़ मोहन टेक्स एज मच एज टाइम एज रहीम एंड राम टुगेदर टेक्स, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कम्प्लीट द होल वर्क। बोल रहा है कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है और रहीम किसी काम को 20 दिन में करता है, और राम उसी काम को 5 दिन में करता है, काम सेम है, उसी काम को 5 दिन में करता है। अब बोल रहा है इफ़ मोहन टेक्स एज मच एज टाइम एज रहीम एंड राम। अब बोल रहा है कि जो मोहन एक तीसरा बंदा है वो कितना समय लेता है, जितना रहीम और राम दोनों मिल के उस काम को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेते हैं उतना मोहन टाइम लेता है। अब पूछ रहा है कि अगर दिन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, वो तीनों मिल के उस काम को कब तक कंप्लीट कर लेंगे अगर तीनों लग जाए तो। क्वेश्चन समझ में आया कि रहीम किसी काम को 20 दिन में करता है और राम किसी काम को उसी काम को 5 दिन में करता है। अब ये बताओ अगर दोनों, अगर मान लो टोटल 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ले लिए, ठीक है 60 ले लो। तो 20 दिन में अगर रहीम 60 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा, डिवाइड कर दोगे। अगर ये 5 दिन में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा, 12 करेगा। तो दोनों मिलकर इसकी एफिशिएंसी कितना हुई, एक दिन रहीम 3 कर रहा है और राम कितना कर रहा है, 12 कर रहा है, ठीक है। राम कितना कर रहा है, 12 कर रहा है। अब ये बताओ, अब बोल रहा है मोहन एक तीसरा बंदा है, वो बोल रहा है कि मोहन, अब ये बताओ अगर दोनों मिल जाएंगे, अगर बोल रहा है कि मोहन टेक्स एज मच एज टाइम एज रहीम एंड राम, अब जितना ये दोनों टाइम ले रहे हैं काम करने में उतना मोहन लेता है। अभी तो ये दोनों टाइम रहीम और राम दोनों मिलकर 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेंगे, अगर वो एक दिन में, ये निकाल लें, एक दिन में 12 + 3 15 काम कर रहे हैं। अगर 15 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में ना, अगर एक दिन में 15 यूनिट काम करें 60 काम कितना लगेगा, 4 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा ना, 4 डेज़। यही बोल रहा है कि देखो राम रहीम एक 20 दिन में करता है, एक 5 दिन में करता है, तो 60 यूनिट काम हो गया। अगर एक 20 दिन में 60 यूनिट करता है, एक दिन में 3 यूनिट करता है रहीम, और राम 5 दिन में 60 करता है, एक दिन में 12 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 15 यूनिट। अगर तो इस काम को दोनों मिलकर कब तक ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में। एक दिन में 15 करते हैं, 60 काम 4 दिन में। अब यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तीनों, अगर बोल रहा है अब मोहन कितना टाइम लेता है, देखो 4 दिन में, रहीम और राम इस काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, तो वही बोल रहा है मोहन टेक्स एज मच एज टाइम एज रहीम, जितना राम और रहीम मिल के टाइम ले रहा है उतना मोहन ले रहा है। तो राम और रहीम मिल कितना टाइम ले रहे हैं, 4 दिन टाइम ले रहे हैं, यही बोल रहा है ना, रहीम राम 20 5 60, यही था ना, 3 और 12, यही था ना। अब देखो दोनों मिल कितना टाइम ले रहे हैं, यही था ना, 20 3 हमने लिया। अब ये बोल रहा है कि मोहन कितना टाइम ले रहा है, जितना राम और रहीम ले रहे हैं, तो राम और रहीम कंप्लीट करने में कितना 4 दिन ले रहे हैं, 4 दिन ले रहे हैं ना, ये 5 है 20, तो ये 4 दिन ले रहा है। तो 4 दिन अगर मोहन अगर 4 दिन ले रहा है, 4 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 काम करेगा। अगर 4 दिन में मोहन 4 दिन टाइम ले रहा है, यही बोला ना, जितना राम और रहीम दोनों टाइम ले रहे हैं, राम और रहीम इस कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 4 दिन ले रहे हैं, तो मोहन 4 दिन ले रहा है। अगर 4 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 काम करेगा। तो तीनों मिलकर, तो अब पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, अगर तीनों काम करें साथ में, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12 + 3 12 + 3 + 15 30, 15 12 दिन में 30 30 हो गया। अगर एक दिन में 30 काम कर रहे हैं, 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन, 60/30 2 दिन, 2 डेज। आंसर समझ में आया किसी को, ये समझ में आया।
फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से सुनना। बोल रहा है रहीम किसी काम को 20 दिन में करता है और राम किसी काम को 5 दिन में करता है। अब मोहन क्या है, मोहन वो बंदा है, वो कह रहा है कि जितना रहीम और राम इस काम को कंप्लीट करने में टाइम लेते हैं उतना मोहन लेता है। तो पहले हम निकालेंगे ना कि ये दोनों कितना टाइम ले रहे हैं कंप्लीट करने में, रहीम और राम। तो रहीम 20 दिन में 60 करता है, 20 और 5 कैल्शियम ले लिए 60, तो हमने 60 टोटल काम हो गया। अगर 20 दिन में रहीम 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। ऐसे राम 5 दिन में 60 करता है तो एक दिन कितना करेगा, 12 करेगा। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 15। एक दिन में 3 कर रहा है, एक 12 कर रहे हैं। 2 दिन में, अरे एक दिन में 12 + 15 कर रहे हैं, एक दिन में 15 कर रहे हैं। 60 काम कितना करने में कितना लगेगा, 60/15। तो दोनों 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, रहीम और राम 4 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। वही बोल रहा है कि जितना रहीम और राम टाइम ले रहे हैं उतना मोहन ले रहा है। तो मोहन कितना ले रहा है, तो वही हमने देखो मोहन कितना ले रहा है, 4 दिन ले रहा है। तो हमने देखो 20 रहीम, अब बोला है तीनों मिले कितने कितने दिन, अगर तीनों लग जाएँ तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो ये 20 दिन ले रहा था, ये 5 दिन, ये 4 दिन, तो 3 12 पहले से हमने निकाला था। अब ये 4 दिन, अच्छा अगर 4 दिन में 60 काम मोहन करता है तो एक दिन में 15 करेगा। अब तीनों मिल जाएंगे, एक दिन में कितना, एक दिन में 30 कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन लगेगा। 60/30 2 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मोहन की एफिशिएंसी दिया, डायरेक्टली नहीं दिया था कि 15 दिन 20 दिन करेगा, पकड़ने वाली बात थी। यहाँ पे मोहन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, रहीम और राम जितना टाइम लेते हैं उतना टाइम मोहन का। तो हमें रहीम और राम का निकालना पड़ा, ठीक है। सॉरी गाइस। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला रहीम एंड राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। राम एंड रहीम स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days रहीम लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड। हिंदी में पढ़ देता हूँ। रहीम और राम किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 3 दिन बाद रहीम काम कर छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। कि अब देखो क्या है, पहले क्या था, पहले हमने स्टार्ट किया सेम काम, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता था। फिर हमने क्या किया कि जो एफिशिएंसी सबकी दे रखी थी पहले 10 12 15 दिन पहले टाइम देता था। फिर दूसरे क्वेश्चन में आया कि एफिशिएंसी छुपा ली, उसने डिपेंड किया कि एज मच एज टाइम चेंज होता है, देखो वर्ड प्ले हो रहा है। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि अब काम छोड़ के चला जा रहा है, अब इस टाइप क्वेश्चन। तो टाइप आप देखते रहो ऐसे ही, अब लेवल बढ़ता रहेगा। अब ध्यान देना, रहीम राम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 and 12 days। अब ये बताओ, अगर रहीम है, रहीम 10 days ले रहा है एंड 12 days, और राम कितना है 12 days, ठीक है। एंड राम एंड रहीम स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर टुगेदर, अगर दोनों साथ में, रहीम और राम साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। चलो अब रहीम, अब 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, निकालना। तो यहाँ पे 60 6 बार 10 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 6 करेगा, डिवाइड कर दोगे। 12 दिन में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। अब ये बताओ, रहीम रहीम की एफिशिएंसी एक दिन की 6 है और राम की 5 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एफिशिएंसी आ गई एक दिन की। अब बोल रहा है कि दोनों साथ में काम करते हैं। अब राम एंड रहीम स्टार्ट वर्क टुगेदर, साथ में काम स्टार्ट किए, एंड आफ्टर 3 days रहीम लेफ्ट द वर्क। ये बताओ टोटल 60 काम है, और आफ्टर 3 days रहीम लेफ्ट द वर्क, 3 days। तो रहीम की एफिशिएंसी एक दिन कितनी है, 6 दिन तो काम, 3 दिन तो काम किया इसने, बोला आफ्टर 3 days, मतलब 3 दिन ने काम किया, 3 दिन के बाद छोड़ा। तो एक दिन में रहीम कितना कर रहा है, 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा। अगर एक दिन में रहीम 1 day में 6 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 6 × 3 18 काम करेगा, 28 यूनिट काम करेगा ना। टोटल 60 था, तो 60 टोटल था। 3 दिन तक काम किया और छोड़ दिया उसके बाद रहीम ने। तो एक दिन में 6 करता था, 3 दिन काम किया, तो 6 × 3 18 काम। तो 60 में से 18 निकाल दो, कितना बचेगा, 42 आएगा। 42 मिनट काम बचा। अभी तक 42 मिनट काम ये कौन करेगा, रहीम तो छोड़ दिया, रहीम छोड़ दिया ना, रहीम छोड़ दिया। अब राम ही करेगा, तो राम तो 42 काम है, राम एक दिन में कितना करता है, 5 काम करता है। एक दिन में अगर 5 काम करेगा तो 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 से डिवाइड कर दोगे। टोटल काम 42 बचा, और एक दिन में राम 5 करता है। तो राम तो शुरू से कर रहा है ना, तो 5 करता, 5/40 और 2 बचा, देखो 8 से 2/5 ये है, 8 से 2/5 इसको कर दो, ये आंसर हो, ठीक है। इसको छोड़ ये 8 से 2/5 जो टाइप वो है, 8 से 2/5, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। समझ में आया कि बोल रहा है, एक बार फिर से देख लो कि रहीम किसी काम को 10 दिन में करता है और राम किसी काम को 12 दिन में करता है।
अब दोनों काम साथ में स्टार्ट करते हैं। पहले देखो टोटल काम कितना है, रहीम और राम किए 60 काम हो गया। अब एफिशिएंसी देख लो, रहीम 10 दिन में स्टार्ट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम। अगर ये 12 दिन में स्टार्ट करता है, एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। अब बोला रहीम ने छोड़ दिया काम 3 दिन बाद, तो 3 दिन तो रहीम ने काम किया, टोटल काम 60 था, 3 दिन ने काम किया, 3 दिन काम किया तो एक दिन में रहीम कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। 3 दिन में कितना करेगा, अगर एक दिन में 6 कर रहा है, 3 दिन में 18 यूनिट करेगा। तो 60 में 18 निकाल दो, बैलेंस काम बचा। अब ये काम तो राम करेगा ना, जो राम, क्योंकि रहीम छोड़ दिया राम। अब रहीम, राम का कितना एफिशिएंसी है, 5 यूनिट। एक दिन में अगर 5 कर रहा है तो टोटल 42 काम बचा। 42 में 5 डिवाइड कर दोगे तो 8 डेज, 8 से 2/5, 8:2/5, ठीक है, ये आएगा इसका। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और यहीं पे आज हम इसको ख़त्म करते हैं, इसको यहाँ पे लेक्चर को। और अगले लेक्चर में हम ऐसे ही और लेवल अप करेंगे, एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ताकि इससे आपका डेवलप हो कॉन्सेप्ट। ये नहीं हमारा बस पर्पज़ ये नहीं कि बस हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिया है कि हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, कि बेसिक ले रहे हैं, धीरे धीरे उसको लेवल अप कर रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। ओके, तो ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और हम इसको लगातार अपलोड करते रहेंगे, आप हमारे उसको फॉलो करते रहिए, और आपके सारे डाउट्स और जो भी हो आप कमेंट में लिखते रहिए, ताकि हम जो भी डाउट्स हो हम उसको एक अलग से डाउट सेशन लें अलग से उन चीज़ों का, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।